मेरे भाई बहन ध्यान देना सब। जीवन में कभी आपको सौभाग्य प्राप्त हो किसी तीर्थ में जाने का, तो तीर्थ का नियम बताया है। मैं पुराणोक्त बात कर रहा हूं, जो पुराणों में वर्णन है। यदि तीर्थ का संपूर्ण फल प्राप्त करना है तो कम से कम 1 महीने तक उस तीर्थ में वास करोगे, तब उस तीर्थ का पूरा फल प्राप्त होगा। अब आज की भागदौड़ भई जनरेशन में 1 महीना किसी के पास है, 4 घंटे कथा में कैसे निकालोगे कल से वो ठाकुर जी ही जाने। हाँ, महाराज जी पर एहसान करोगे सब 7 दिन 4 घंटे समय निकाल के। हाँ, मुझे सब पता है। हाँ? तीर्थ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है मेरे भाई बहन। 1 महीने तक वास किया जाएगा, 1 कल्प तक। कल्पवास कहते हैं इसे। और हरिद्वार में प्रयागराज में आज भी कल्पवास होता है। 1 महीने का मौनी अमावस्या का मेला लगता है। बड़े बड़े संत विद्वान, भारतवर्ष के क्या विश्व भर के संत और विद्वान वहां 1 महीने तक वास किया करते हैं मेरे भाई, सत्संग की प्राप्ति करते हैं। हाँ? तो भैया बोले महाराज जी 1 महीना तो किसी के पास नहीं है। बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है महाराज जी, 1 दिन कहीं चले जाते हैं तो होमवर्क इतना मिल जाता है कि 7 दिन में कवर हो पाता है। महाराज जी 10-10 फैक्ट्री लगी हैं। अब 1 दिन की बात कर रहे हो, 1 घंटा भी कहीं अपने लिए निकालना मुश्किल है महाराज जी, लाखों का नुकसान हो जाएगा। तब नियम ये कहा गया है शास्त्रों में महाराज जी कि 1 महीने अगर तीर्थ में नहीं रुक सकते, इतना समय नहीं है, तो 1 पख कहते हैं 15 दिन को, 1 पक्ष 15 दिन तक वास करो। तो बोले महाराज ये भी ज्यादा है, 15 दिन भी नहीं है हमारे पास। तो हम तो केवल 8 ही दिन के लिए आए हैं दिल्ली, फिर जाके हमें तो विदिशा कथा करनी है जाके यहां से। हाँ हाँ, दीपावली के बाद फिर कथा है। तो बोले अगर 15 दिन भी किसी तीर्थ में नहीं रुक सकते आचार्य जी, तो कहा है बोले 7 दिन जरूर रुको। 7 दिन रुकने पर आधा फल मिल जाएगा उस तीर्थ का, भद्रकाश्रम का। हाँ, तो बोले महाराज 7 दिन भी नहीं है हमारे पास। तो झूठ क्यों बोले आपसे? हाँ, आपसे मैं अभी कहूं बोले मेरे ब्रज में आना, वृंदावन आना, बाकी बिहारी की सेवा करेंगे, 7 दिन वहीं रुकेंगे और बढ़िया दाल टिक्कर बनाएंगे, खाएंगे। कौन कौन हाथ उठा के बताओ, कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। बोले महाराज जी 7 दिन की बात मत करो, 1 आध दिन की बात हो तो झूठ मूठ को आ जाएंगे हम। वो भी कोई श्योर गारंटी नहीं है क्या आएंगे। हाँ, तो 7 दिन में आधा फल मिलता है तीर्थ में वास करने से। लेकिन शास्त्र में वर्णन है माई बाप कि 7 दिन भी यदि किसी के पास नहीं है तो 3 रात्रि तीर्थ में वास अवश्य करना चाहिए। और 3 रात्रि वास करता है तो कुछ फलों से प्राप्त हो जाता है उस तीर्थ का। और 3 रात्रि से कम वास किया तो क्यों गए क्यों आए कुछ समझ में ही नहीं आया, कोई फल नहीं मिलना। हाँ, जीवन में सदैव ध्यान रखो, किसी तीर्थ में जाने का अवसर मिल रहा है तो कम से कम 3 दिन तो निकाल के जाओ अपने पास कि 3 रात्रि विश्राम हो। हाँ, अभी एक चेला के फोन था